ओम शांति। 7 दिसंबर 2023 की मुरली में बाबा विशेष हमें सेवा के लिए प्रेरित करते और हमें नींद से जगाते अलबेलेपन की। तो पूछते हैं बाबा कि धंधा धोरी तो 6-8 घंटे करेंगे, बाकी समय कहाँ जाता है। तो खुद से पूछना है और चेक करना है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, पुरुषार्थ में या दुनिया में। तो खुशी और नशे में रहना है कि दुनिया वाले तो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते, हम बच्चे इस समय स्वर्गवासी बनते बाप के द्वारा स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं। तो चेक भी करना है कि क्या हम स्वर्ग बना रहे हैं और साथ में इस खुशी में रहना है। हम ही भारत के सौभाग्य विधाता हैं, जो धारणा करते भी हैं तो औरों को भी कराते, सौभाग्य दूसरों का भी बनाते। तो सौभाग्य बनाते नशे और खुशी में रहना है और हम ही भारत माता शक्ति अवतार शिव शक्ति सेना है। भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन करते हैं श्रीमत पर। तो ऐसे खुशी और नशे में रहते स्वमान में स्थित होना है कि हम परम धाम के फॉरेनर्स हैं। सब आत्माएं हम परम धाम से आई हैं और वापस घर जाना है। और अपना स्वमान याद रहे कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। तो ज्ञान सूर्य से शक्तियां अपने अंदर धारण करनी है और अपनी कमजोरी और पूरे विश्व की कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करना है। तो ये अभ्यास हमें बार बार करना है और धारणा मूर्त बनना है, क्योंकि बाबा प्रश्न पूछते कि ये बाप की फुलवाड़ी है, सभी बच्चे और कोई अगर आएंगे तो बाबा क्या सैर करवाएंगे। तो कैसा फूल बनना है। जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे हम बच्चे भी हैं। हम भी बाप समान निमित्त हैं। तो सब पर कृपा करनी है, रहम करना है, क्योंकि अपना ही परिवार है और आत्माएं परवश हैं। तो कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा ना आए। ये स्मृति रहे कि सभी आत्माएं अपना अपना रोल कर रही हैं और जैसे बाप ने हम पर रहम किया है, ऐसे हमें सब पर करना है, चाहे कैसी भी आत्माएं आए, जरासंधी जैसी, रावण जैसी भी। और हम बच्चे सौभाग्य विधाता हैं। तो कैसे दूसरों का भी भाग्य बना पाएंगे जब पुरानी दुनिया से ममत्व न रहे। तो ऐसे पुरुषार्थ कर अपना सौभाग्य बनाना है। सेवा भी करनी है। सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। बाबा अंडरलाइन कराते कि कोई कहे तो हम सेवा करें, वो नहीं, पर हमें चांस लेना है, सर्विस का सबूत देना है। तो रोज हम ये होमवर्क करें, बाबा को सर्विस का सबूत दे। किसी भी प्रकार से गृहस्थ व्यवहार में रहते स्वर्ग स्थापना में बाप के मददगार बनना है, सर्विस करके दिखाना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। अर्थात जैसा मनुष्य हो उस अनुसार परोसना है ज्ञान को। तो कैसे करेंगे। सेवा के लिए विशेषताएं धारण करनी है, सर्विस करने का शौक हो, उमंग हो और ढंग भी हो। बाप का और बड़ों का रिगार्ड हो कि हम ये ना कहें कि बड़े ऐसा क्यों नहीं करते, हमें क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से थकावट भी नहीं हो, चित्रों का कदर हो, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो और सदा तात लगी रहे। यही बुद्धि में चिंतन चलता रहे कि कैसे सेवा करें। बुद्धि योग बाप के साथ हो। फिर जो भी पाई पैसे हैं हमारे पास या कुछ भी है, वो सेवा में लगाना है। बादशाही स्थापन करने में सहन भी करना पड़ेगा, गाली भी खानी पड़ेगी, तब ही कलंगीधर बनेंगे। तो इन विशेषताओं को स्मृति में रख फिर हमें सेवा के मैदान में उतरना है। यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी है तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी है। सेवा के तरीके बताते बाबा, मनसा सेवा करनी है, मन मना भव के द्वारा,
कि जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं उससे पूरे विश्व में शांति फैल जाती है। तो ये मन मना भव का छू मंत्र सबको देना भी है, जिससे स्वर्ग स्थापन होगा। वाचा सेवा करनी है, मध्याजी भव के द्वारा, अर्थात दूसरों को बताना है कि परमात्मा से क्या वर्षा प्राप्त होता है। भाषण करें, चैलेंज करें कि पूरे विश्व में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। कोई एक टॉपिक उठाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। चक्र पर इस तरह से समझाना है कि 5000 वर्ष पहले भी एक रिलीजन और एक गवर्नमेंट थी भारत में ही, जब स्वर्ग था। यहाँ तो सिर्फ कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई हैं, पर अनेक गवर्नमेंट है, अनेक धर्म है, तो झगड़ा होता रहता है। और इस समय हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना फिर से कर रहे हैं। तो ऐसे नशे से बताना है सभी को, और कर्मणा सेवा करनी है, मंदिरों में जाकर, शमशान में जाकर, गांवों में जाकर, शहरों में, बड़े शहरों में हॉल लेने की कोशिश करनी है, अखबार में डालना है। कोई ना कोई युक्ति जरूर रचनी है सेवा की, जिससे हम सभी को सुख दे। तो बाबा पक्का कराते कि रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। तो ये विशेष होमवर्क हमें करना है, चाहे मनसा से करें, चाहे वाचा के द्वारा या कर्मणा के द्वारा। और अगर नहीं करते तो बाबा कहते टांगर और अक के फूल भी हैं जो चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते। तो राजा हम कैसे बनेंगे? या तो राजयोग के द्वारा, या बहुत धन जब दान करते हैं तो एक जन्म के लिए राजाई मिलती है। पर अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो राजा नहीं बन सकते। और हम आए हैं नारायण या लक्ष्मी को वरने। तो बाबा कहते परंतु अपनी शक्ल तो देखो, कि ज्ञान के आईने में देखना है क्या हमारा वैसा पुरुषार्थ है जो प्राप्ति हम चाहते हैं। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते। तो देखना है, रोज बाबा हमसे सबूत मांगते हैं, हमें कोई ना कोई सबूत देना है कि किस प्रकार से स्वर्ग स्थापना में हम मददगार बन रहे हैं रोज। अच्छा, ओम शांति।